हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी शिव खेरा की किताब यू कैन विन पर आधारित है। इस बुक के ऑथर ने हमें जीवन में जीतने के लिए यानी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं और यह किताब हमें जीवन के लिए एक्शन प्लान बनाने में भी मदद करती है। एक एक्शन प्लान के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और दूसरी चीज़ है कि आप उसे कैसे हासिल करेंगे, और तीसरी चीज़ है कि आप उसे कब हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड यानी नज़रिए का महत्व। ऑथर कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक नज़रिए का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं। उनका कामयाब होना कोई रहस्य नहीं है। वे इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह दूसरों से अधिक प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें जो हमारी सफलता को निर्धारित करती हैं। पहला वातावरण, दूसरा शिक्षा और तीसरा हमारा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस। वातावरण का मतलब है हमारे आसपास का माहौल, हमारे घर का माहौल। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उस सोच से ही हमारा एटीट्यूड बनता है। हमारा तजुर्बा भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा तजुर्बा बनता है। तजुर्बा चाहे अच्छा हो या बुरा, वह जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। चैप्टर नंबर 2 है सकारात्मक एटीट्यूड कैसे विकसित करें। ऑथर कहते हैं अपना नज़रिया बदलें और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों की तरफ ही देखना सीखें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी बातें होती हैं, लेकिन हमें उनकी बुरी बातों को देखने की बजाय उनकी अच्छी बातों को देखना चाहिए। आप जैसी भी परिस्थिति में हो, आपको उस परिस्थिति में भी पॉजिटिव चीज़ें ही देखनी चाहिए। अपने किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि किसी भी काम को अभी करने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी काम को कल पर टालते हैं तो इससे आपके अंदर एक नेगेटिव सोच पैदा होती है। अगर आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्यों को आज और अभी करने की आदत डाल लेनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 है खुद का सम्मान करें। खुद का सम्मान करने का मतलब है आत्मसम्मान करना, यानी आप खुद के बारे में कैसा सोच विचार करते हैं। जब आपका खुद के बारे में रवैया अच्छा होता है तो आप अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं, और आत्मसम्मान करने से आपके रिलेशन भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आपका अच्छा व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। कॉन्फिडेंस से आप बहुत अच्छा फील करते हैं और दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जिन लोगों की सोच खुद के बारे में ऊंची होती है वे अपने काम की जिम्मेदारियां लेते हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस वाले लोग अपनी लाइफ में सकारात्मक होते हैं और उनके रिश्ते भी बहुत बेहतर होते हैं। जिन लोगों के पास खुद के लिए आत्मसम्मान होता है वे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, और कम आत्मसम्मान वाले लोग खुद को अस्वीकार करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है नकारात्मक चीज़ों और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऑथर कहते हैं आपको नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी नकारात्मक सोच से आपके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको नशीले पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहना चाहिए, और आपको उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो लोग नकारात्मकता का प्रचार करते हैं, और आपको टीवी में दिखाने वाले गलत समाचारों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप इनके प्रभाव में रहकर ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है सफलता के लिए कमिटमेंट करना। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम लाइफ में इच्छा लिए हुए ऐसे ही चलते जाते हैं, लेकिन कभी खुद से सफलता के लिए वादा नहीं करते हैं। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए खुद से वादा करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए मन में इच्छा लिए बैठे हैं, तो आज और अभी उसके लिए खुद से वादा कीजिए। ज़िंदगी में सफलता हर कोई व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए कमिटमेंट और मेहनत नहीं करना चाहता है। ज़्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे हालात चाहते हैं वैसे हालात कभी नहीं बनते हैं, और वे उसी हालात के बनने के इंतज़ार में अपना समय खराब कर रहे होते हैं। सफलता पाने के लिए खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना पड़ता है। यदि आप खुद को एक सफल इंसान देखना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं
और वो करना चाहते हैं जो करना आपको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले खुद से आज ही वादा कीजिए। लेकिन आप खुद से जो वादा करें उसके बारे में पहले अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि खुद से किया गया वादा आपको किस दिशा में ले जाएगा, या आप खुद से ऐसा वादा तो नहीं कर रहे हैं जो कभी पूरा ही नहीं किया जा सकता। और फिर जब आप अच्छे से सोच समझकर खुद से वादा कर लें, तो फिर आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि आपके रास्ते में आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा मजबूत हो उसे आप अपनी इच्छा शक्ति से तोड़ दें और अपनी सफलता के रास्ते पर लगातार चलते रहें जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। चैप्टर नंबर 6 है, क्या आपने कभी सोचा है कि सफल होने के लिए अच्छा चरित्र का होना क्यों ज़रूरी है? आपका चरित्र तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक आपका प्राकृतिक विकास नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं और कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, परंतु कभी भी अपने चरित्र की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, और ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट से सफल होने के चक्कर में आप कई बार गलतियां कर बैठते हैं। आपको सफल होने के लिए अपने चरित्र पर ध्यान देते हुए पूरी सच्चाई, निष्ठा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 है, आपको सफल होने से कौन रोक रहा है? ऑथर कहते हैं कि दुनिया में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सफल नहीं होना चाहता हो, तो फिर वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका कारण क्या है? वो कौन सी वजह है जो सफल होने से रोकती है? जो लोग आज सफल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो अपने किसी भी काम को टालते नहीं हैं, जबकि असफल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहाना बनाना होता है। असफल लोग कभी भी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हमेशा परिस्थितियों या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों लोगों को अपनी असफलता को साबित कर सकें कि उनके सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलें थे, इसलिए वो सफल होने से वंचित रह गए। असफल लोगों की कुछ बातें जो कामयाब होने से रोकती है, जैसे रिस्क लेने से डरना, मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ, मेरा तो भाग्य ही खराब है, तुरंत परिणाम की आशा करना, कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करना, एक बार असफल होने से दूसरी बार असफल होने का डर, अपनी गलतियों से कुछ ना सीखना और अवसरों को छोड़ देना। चैप्टर नंबर 8 है, मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? ऑथर कहते हैं कामयाबी पाने के लिए अपने जीवन में हर रोज़ मोटिवेशन या प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, वास्तव में वे लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति में जा चुके हैं। ज़िंदगी में बहुत लोग दूसरों से प्रेरित होते हैं और कुछ लोग खुद से प्रेरित होते हैं। अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए हमें खुद को प्रेरित करना सीखना चाहिए। प्रेरणा हमें 2 तरीके से मिल सकती है, एक बाहरी और दूसरी अंदरूनी। बाहरी प्रेरणा वो होती है जो हमें कहीं बाहर से मिलती है, जैसे कहीं से पैसा कमाने की प्रेरणा मिलना, और अंदरूनी मोटिवेशन वो होती है जो हमें खुद के अंदर से ही मिलती है, जैसे कुछ करने की इच्छा होना, जिम्मेदारी और विश्वास होना। अंदरूनी प्रेरणा केवल सफलता के लिए ही नहीं बल्कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलता है, जो खुद की संतुष्टि के लिए भी होता है। अपने काम की जिम्मेदारी निभाना और खुद की एक अलग पहचान बनाना। जिंदगी में हर कार्य करने के पीछे कोई ना कोई तो प्रेरणा जरूर होती है। बिना किसी प्रेरणा या मोटिवेशन के जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जैसे हमें जीवन में जिंदा रहने के लिए खाना, हवा, पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही सफल होने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। चैप्टर नंबर 9 है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। ऑथर कहते हैं अगर आप एक कागज़ और एक लेंस को धूप में रखते हैं और आप लेंस को कागज़ के ऊपर हिलाते रहते हैं तो वह कागज़ को जला नहीं पाएगा। अगर आप लेंस को कागज़ के किसी एक हिस्से पर केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कागज़ को जला देगा। असफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, और जो करते भी हैं वह अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते हैं, और कामयाब लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। लक्ष्य और सपने, अक्सर लोग अपने सपनों को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने मात्र चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होते हैं, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना और समय सीमा होती है। लक्ष्य केवल निर्धारित करने से ही नहीं बल्कि लगन और मेहनत से पूरे होते हैं। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य को आसान शब्दों में एक कागज़ पर लिखना चाहिए। लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल योजना बनाएं और उसे भी कागज़ पर लिखें। अपने लक्ष्य को और उसे पूरा करने की योजना को दिन में कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें।
जिससे आपका लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपने इस बुक समरी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।